हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। फैक्ट इन इशू। लॉ ऑफ एविडेंस का बैकबोन है ये, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि केस में असली डिस्प्यूट क्या है। सिंपल शब्दों में बोले तो फैक्ट इन इशू वो फैक्ट है जो डायरेक्टली कोर्ट के डिसीजन को अफेक्ट करता है। मतलब केस का मेन मुद्दा ही फैक्ट इन इशू से होता है। कोर्ट को सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि असल में डिस्प्यूट किस बात पर है, वही फैक्ट इन इश्यू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक केस है कि राम ने श्याम को मार दिया। यहाँ पर फैक्ट इन इशू होगा, क्या राम ने सच में श्याम को मारा। अगर ये प्रूव हो गया तो राम गिल्टी होगा, और अगर प्रूफ ना हुआ तो वो इनोसेंट होगा। इसी तरह एक सिविल केस में मान लो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी ओनरशिप का, तो फैक्ट इन इशू होगा, क्या प्लेंटिफ उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है या नहीं। तो दोस्तों, फैक्ट इन इशू वही होता है जो दोनों तरफ के लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं और जिसके ऊपर जज को डिसीजन देना होता है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि वो फैक्ट्स जिन पर जजमेंट डायरेक्टली डिपेंड करता है उन्हें फैक्ट इन इशू कहते हैं। समझने का इजी तरीका यह है कि अगर किसी फैक्ट का आंसर यस या नो केस का रिजल्ट बदल दे तो वो फैक्ट इन इशू है। तो याद रखो दोस्तों, फैक्ट इन इशू इज द रूट ऑफ एवरी केस, और इसी को प्रूव करने के लिए एविडेंस कोर्ट में लाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम एक मर्डर केस का देखते हैं। तो शुरू करते हैं। राम पर इल्जाम है कि उसने श्याम को गोली मारी और उसकी मौत हो गई। ओके, यहाँ फैक्ट इन इशू होगा, क्या राम ने गोली चलाई, क्या उस गोली से श्याम की डेथ हुई। अगर ये फैक्ट्स प्रूफ हो गए तो राम गिल्टी होगा, वरना फ्री हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि है थेफ्ट केस एग्जांपल, यानी कि चोरी का एक एग्जांपल देखते हैं। सीता पर इल्जाम है कि उसने गीता के घर से गोल्ड चेन चोरी करी है। फैक्ट इन इशू ये होगा, क्या चेन गीता की थी, क्या सीता ने चेन चोरी करी। ये दोनों फैक्ट्स कोर्ट के डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ओके, अब ऐसे ही जैसे हमने क्राइम का देख लिया एग्जांपल, अब ऐसे ही सिविल केस का भी देख लेते हैं, जो कि है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। राहुल के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा है, अली और राहुल के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा है। अली कहता है प्रॉपर्टी उसकी है, राहुल कहता है मेरी है। फैक्ट इन इशू ये होगा, क्या अली असली मालिक है उस प्रॉपर्टी का, या राहुल ही असली मालिक है। जज का डिसीजन इसी फैक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर लॉ के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।